नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं एक नजर 30 जनवरी की खबरों पर। छेड़छाड़ के आरोप में दर्जनों युवकों ने एक स्कूल छात्र की लाठी डंडों से सरेआम जमकर पिटाई की। बीच बचाव करने आए होमगार्ड को भी नहीं बख्शा गया। युवकों ने होमगार्ड को धक्का देकर युवक को अपने कब्जे में ले लिया और उसकी जमकर पिटाई की। करीब 10 मिनट तक चली मारपीट के मामले में आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। बाद में हमलावर युवक मौके से फरार हो गए। शामली कोतवाली क्षेत्र के भिक्की मोड़ पर बुधवार दोपहर करीब 1 बजे अचानक एक युवक शहर के मोहल्ला बड़ियाल की ओर से भागता हुआ आया। युवक खुद को बचाने के लिए जोर जोर से बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा था। बताया जाता है कि शहर के भिक्की मोड़ पर अचानक करीब आधा दर्जन युवकों ने लाठी डंडों से लैंस होकर छात्र को दबोच लिया और उसकी जमकर धुनाई की। सरेआम राहगीरों के बीच युवक को करीब 10 मिनट तक चारों तरफ से लाठी डंडों से पीटा गया, लेकिन कोई भी उसको बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसी दौरान वहां ड्यूटी कर रहे होमगार्ड ने साहस का परिचय देते हुए हमलावर युवकों से किसी तरह पिट रहे छात्र को बचाने का प्रयास किया, लेकिन छात्रों ने होमगार्ड को भी धक्का दे दिया और युवक को अपने कब्जे में लेकर उसकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद हमलावर युवक मौके से फरार हो गए, जबकि घायल छात्र को होमगार्ड अपने साथ थाने ले गए और उसको चिकित्सालय में भर्ती कराया। घायल छात्र ने अपना नाम सुमित निवासी हसनपुर बताया है। छात्र ने बताया कि वह शामली में कोचिंग करता है, जहां उसके साथ एक युवती भी कोचिंग करती है। आरोप है कि करीब 10 दिन पूर्व कुछ युवकों ने उस पर छात्र के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए देख लेने की धमकी दी थी और उसी के शक के आधार पर उसकी पिटाई की गई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। शामली जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों द्वारा लाठी डंडा से मारपीट की सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियोग पंजीकृत होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दिन दहाड़े सरेआम छात्र की बेरहमी के साथ पिटाई करने के साथ ही आसपास मौजूद लोगों में से किसी ने भी छात्र को बचाने का प्रयास नहीं किया। हमलावर छात्र की पिटाई करते रहे, जबकि वहां मौजूद होमगार्ड ने साहस का परिचय देते हुए किसी तरह हमलावरों के कब्जे से छात्र को बचाया। गनीमत रहे कि होमगार्ड की मौजूदगी के कारण घायल छात्र की जान बच गई, अन्यथा कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी। गांव कुड़ाना स्थित पूर्व माध्यमिक कन्या जूनियर हाई स्कूल में किसानों द्वारा आवारा पशुओं को बंद कर शिक्षण कार्य बाधित करने के मामले में जिलाधिकारी के आदेश पर एबीएससी ने 4 लोगों को नामजद करते हुए कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले काफी दिनों से फसलों को नुकसान पहुंचा रहे आवारा पशु तथा गौवंशों से परेशान किसानों ने मंगलवार को सवेरे दर्जनों आवारा पशुओं को पकड़कर गांव कुड़ाना के पूर्व माध्यमिक कन्या स्कूल में बंद कर दिया था। सवेरे स्कूल पहुंची प्रधानाचार्य पुष्पा शर्मा ने एसडीएम सदर प्रशांत भारती को सूचना देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। मामले में एसडीएम सदर तथा तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास किया था, लेकिन वे नहीं माने और काफी हंगामे के बाद मामला शांत कराया गया था, जिस कारण दिन भर बच्चों का शिक्षण कार्य भी प्रभावित हुआ था। बुधवार को जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के आदेश पर एबीएससी राकेश वालिया ने गांव के ही 4 लोगों को नामजद करते हुए कोतवाली पुलिस को तहरीर दे दी है, जिसमें पवेनवीर पुत्र रामस्वरूप, ओम प्रकाश पुत्र मोरारीलाल, रोहताश पुत्र मोहर सिंह तथा ब्रिजलाल पुत्र बलजोर शामिल हैं। इसके अलावा करीब 20 लोगों को अज्ञात दर्शाया गया है। शामली तथा आसपास क्षेत्रों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस दौरान पुलिस तथा प्रशासनिक कार्यालयों में 2 मिनट का मौन धारण कर भगवान से उनकी आत्मा को शांति प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई। वह शिक्षण संस्थाओं तथा राजनीतिक दलों द्वारा भी उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया गया। बुधवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शामली कलेक्ट्रेट सभागार में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को साथ लेकर 2 मिनट का मौन धारण किया और भगवान से उनकी आत्मा को शांति प्रदान किए जाने की प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर भी चलने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर समस्त अधिकारीगण मौजूद रहे। शामली कोतवाली परिसर में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पुलिसकर्मियों द्वारा 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इस दौरान एसआई रविंदर चतुर्वेदी, योगेंद्र सिंह, साहब सिंह, टीनू चौधरी आदि मौजूद रहे।
शामली के सरती देवी राजाराम पब्लिक स्कूल में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर बच्चों ने भारत को कुष्ठ रोग मुक्त करने का संकल्प दिलाया और छात्र छात्राओं ने पेंटिंग के माध्यम से कुष्ठ रोग निवारण के प्रति लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य मधु शर्मा एवं डायरेक्टर नितिन अरविंद टंडन ने कहा कि जब भारत तन मन से स्वस्थ होगा तभी चहुमुखी प्रगति कर सकेगा। शामली कांग्रेस कमेटी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहर अध्यक्ष वैभव गर्ग ने महात्मा गांधी के विचारों पर प्रकाश डालते हुए उनके विचारों में अपनी आस्था व्यक्त की। समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर भी महात्मा गांधी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रोफेसर सुधीर पवार ने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या उनकी अहिंसा, धार्मिक सद्भाव, प्रजातांत्रिक मूल्यों की विचारधारा को समाप्त करने का प्रयास था, लेकिन आज संपूर्ण विश्व उनके दर्शन में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा है। बुधवार को शामली के आरकेपीजी कॉलेज के दर्जनों छात्रों ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर महाविद्यालय के छात्रों की छात्रवृत्ति के फॉर्म में अनावश्यक त्रुटि बताकर रद्द करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मामले की जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बुधवार को शामली के आरकेपीजी कॉलेज के दर्जनों छात्रों ने डीएम अखिलेश सिंह को प्रार्थना पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि 709 छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं आई। आवश्यक त्रुटियां बताकर ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन नहीं हो पा रहा है और फॉर्म को रद्द कर दिया गया। कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि सभी फॉर्म संशोधित कर समाज कल्याण विभाग को भेज दिया गए हैं, लेकिन विभाग ने फॉर्म जमा करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने मामले की जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जिलाधिकारी ने मामले में जांच कराकर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। झिंझाने क्षेत्रीय गांव वैदखेड़ी में एक युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को गंभीर अवस्था में शामली के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी दशा गंभीर होने के कारण मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है। बुधवार को शहर कोतवाली क्षेत्रीय गांव वैदखेड़ी निवासी अंकित पुत्र शिव कुमार अपने मकान पर बैठा हुआ था। बताया जाता है कि इसी दौरान गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और देखा कि अंकित लहूलुहान अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ है। आनन फानन में घायल को शामली के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी दशा गंभीर होने के कारण मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुधवार को खंड विकास कार्यालय में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लीडरशिप एंड मोटिवेशन ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से आए मास्टर ट्रेनरों ने अधिकारियों को ट्रेनिंग दी है। बुधवार को शामली के खंड विकास कार्यालय में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लीडरशिप एंड मोटिवेशन ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान दिल्ली से आए मास्टर ट्रेनर गौरव शर्मा ने ट्रेनिंग दी है। इस दौरान आगामी चुनाव के मद्देनजर चुनाव ड्यूटी में लगने वाले कर्मचारियों तथा अधिकारियों को मतदान के दौरान कैसे लीडरशिप रखे के बारे में विस्तार से समझाया गया। मौके पर सीडीओ विवेक त्रिपाठी, एसडीएम केबी सिंह, एएसपी अजय प्रताप सिंह, सीओ राजेश तिवारी, एसडीएम कृष्णपाल, डीआईओएस अनुराधा शर्मा, अनिल भारती, बलराम कुमार आदि मौजूद रहे हैं। अपर शुगर मिल में किसानों का धरना समाप्त होने के बाद शुरू हुए पेराई कार्य के बाद बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी शहर में जाम की स्थिति बनी हुई है। शहर में जाम लगने से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण जाम से जहां पैदल चलने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, वहीं स्कूल से आने वाले बच्चों को भी अपने घर पहुंचने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस अधीक्षक शामली के आदेश पर कस्बा वासियों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कांधला पुलिस ने चेकिंग के दौरान आधा दर्जन से अधिक रोडी डस्ट के ओवरलोड ट्रकों को सीज किया है। हरियाणा राज्य से आने वाले रोडी डस्ट के सैकड़ों वाहन कस्बे से होकर गुजरते हैं, जिसके चलते बाईपास रोड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के साथ ही कस्बे के मोहल्ला रेलवे मंडी तथा रजवाहा पुल भी टूट गया है। किसानों को गन्ना डालने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील दत्त ने चेकिंग अभियान चलाकर करीब आधा दर्जन से अधिक रोडी डस्ट से भरे ओवरलोड वाहनों को सीज कर दिया है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।